साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। देखिए, रात में कई जगहों पर ईरान ने एक बार फिर से इजराइल में हमले किए हैं। इजराइल ने एक तरीके से अमेरिकी बेसिस पर एक बार फिर से नई लहर जो उनके मिसाइलों के जरिए, ड्रोन के जरिए उन्होंने दागा, उसके तहत कई जगहों पर, कई ठिकानों पर हमले किए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दरअसल ईरान ने रात भर में कहां अटैक किया, कहां हमला किया, इस पर तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन उससे पहले नेतन्याहू से जुड़ी एक बड़ी खबर है। कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर, उनके आवास पर भी ईरान ने बहुत तगड़ी एक तरीके से मिसाइल वहां पर छोड़ी है, मिसाइलें दागी हैं। आर्मी चीफ के दफ्तर पर भी मिसाइलें दागने की खबरें आ रही हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा और भी तमाम सारी बड़ी खबरें हैं कि कैसे मिडिल ईस्ट से अमेरिका भागता हुआ नजर आ रहा है, लिटरली भागते हुए। उसके जो हेलीकॉप्टर्स हैं, उसके जो फाइटर प्लेन्स हैं, वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे USS अब्राहम लिंकन एक ही बार अटैक में उसने अपनी दिशा बदली और जा करके बताया जा रहा है कि हिंद महासागर की तरफ वो निकल गया है। IRGC ने यह दावा किया है। इसके अलावा ईरान पर कई हमले इजराइल ने और अमेरिका ने किए हैं। तेहरान में जबरदस्त अटैक किया, कई लोगों के मारे जाने की भी खबरें हैं, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर पर गौर करिए। IRGC के हवाले से ये करंट रिपोर्ट की खबर, जिसमें यह दावा किया गया, जिसमें यह बताया गया कि खैबर मिसाइल से ईरान ने बेंजामिन नेतन्याहू की लोकेशन पर हमला किया। साथ में उनके जो इजरायली एयरफोर्स कमांडर हैं, उनकी भी लोकेशन पर हमला किया। सीधे तौर पर यह बताया गया कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस और इजरायली एयरफोर्स कमांडर की लोकेशन पर उसने खैबर मिसाइल से हमला किया है, यह खबर आई है। दूसरा, यह तस्वीर देखिए। IRGC ने इस तस्वीर को, इस वीडियो को बताया जा रहा है कि इसको जारी किया गया और उसमें यह दावा किया गया कि ईरान ने जो क्रूज मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए जो उसने अमेरिकी युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया था, चार हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए वो निशाना बनाया गया था। और उसके बाद ये कहा गया कि युद्धपोत ने अपनी दिशा बदल दी है, अब वो दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर की ओर चला गया है। दो परमाणु रिएक्टरों से चलने वाला ये नेवल शिप 80 फाइटर प्लेन लेकर के जा सकता है साथियों। और उसके बावजूद ईरान ने इसको भागने के लिए मजबूर कर दिया। ये तो भागा ही, साथ में देखिए CNN की इस रिपोर्ट को देखिए। इसमें कुवैत के डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से दावा किया गया कि कई सारे फाइटर प्लेन, अमेरिका के कई सारे फाइटर प्लेन जो हैं वो ईरानी मिसाइल और ड्रोन अटैक में गिरा दिए गए हैं, तबाह कर दिए गए हैं। यह दावा CNN ने कुवैत की डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से किया। यानी कि कुवैत यह कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो उसके बेस हैं अलग अलग, वहां पर हमलों में कई सारे वारप्लेन उसने, ईरान ने जो है वो तबाह कर दिए हैं। हालांकि अमेरिका एक भी ऐसी घटना को एक तरीके से मान नहीं रहा। हालांकि एक F-15 फाइटर जेट है, वो गिरते हुए साफ तौर पर उसकी लाइव तस्वीरें आई थी, मैंने भी आपको पिछले वीडियोस में दिखाई हैं। अब एक तस्वीर और दिखा रहा हूं कि कैसे दोस्तों UAE से भाग रही है अमरीकी सेना। जरा ये तस्वीरें देखिए। IRGC ने वीडियो जारी किया है। ईरानियन इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हवाले से यह वीडियो जारी किया गया, जिसमें देखिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अमेरिका के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, अमेरिका के जो प्लेन्स हैं, वो भागते हुए, पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें साफ तौर पर इन तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं। अब कुछ और तस्वीरें देखिए कि कैसे मिडिल ईस्ट के वो गद्दार देश जिन्होंने अमेरिका और इजराइल का साथ दिया, अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया, अपनी जगहों पर, अपने इलाके में, अपने देश में अमेरिका और इजराइल को पनाह दी, अब वही दोनों देश जो है इनको एक तरीके से अनाथ छोड़ करके चले गए हैं। और अब ये लोग बाप बाप चिल्ला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है जरा सुनिए पहले, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें कहा क्या गया। सुनिए जरा।
الدفاع الأمريكي مركز على إسرائيل دون دول الخليج التي अब इसमें दरअसल ये कहा गया, ये दावा किया गया कि ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया है। ये कहा जा रहा, ये सऊदी के सुरक्षा अधिकारी हैं, ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया है। जितने सारे एयर डिफेंस सिस्टम थे वो इजराइल की सुरक्षा में लगा दिए हैं और अब भुगतने के लिए यूएई को छोड़ दिया, कतर को छोड़ दिया, बहरीन को छोड़ दिया, सऊदी अरब को छोड़ दिया, तमाम सारे मिडिल ईस्ट के देशों को छोड़ दिया, क्योंकि अमेरिका ने सीधे तौर पर धोखा दिया है। ये बात कही गई है इस पूरे इंटरव्यू के दौरान, इस पूरे बयान के दौरान ये बात कही गई। दूसरी तरफ ईरान ने साथियों एक तरीके से एक यूएई में एक ऑयल रिग को निशाना बनाया। ये बीते शाम की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें देखिए जरा। ये अरबियन गल्फ का में मौजूद ये ऑयल रिग है, वहां पर निशाना बनाया ईरानी ड्रोन ने, शाहेद ड्रोन ने ये निशाना बनाया। उसको देखें किस तरीके से पूरा का पूरा रिग को जो है बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हो। और एक तस्वीर और कि कैसे कैसे थर्ड पैट्रियट मिसाइलें जो फायर की थी, पैट्रियट जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, वहां से मिसाइलें अमेरिका फायर करता रहा, लेकिन एक भी ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल को वो रोक नहीं पाया। उसका लाइव तस्वीरें आई हैं निकल के, ये देखिए इस वीडियो में ये दावा किया जा रहा है। देखिए, ये देखिए इधर से दागी गई और उधर से ईरान की जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है उसको भी नहीं इंटरसेप्ट कर पाई। देखिए जरा 11 मिसाइलें दागी गई थी, हाइपर पैट्रियट मिसाइलें फायर की गई थी, एक को भी नहीं रोक पाई। देखिए नीचे जा करके गिरा। इस वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा। अब ये ट्विटर हैंडल देखिए क्या लिख रहा है, 11 पैट्रियट मिसाइलें फायर की और एक ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक नहीं पाई। अमेरिका के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम पैट्रियट ने 11 इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी सिर्फ एक हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए। फिर भी वो मिसाइल आसानी से सबको चकमा देकर के टारगेट पर जा लगी। दुनिया देख रही कि एयर डिफेंस का खेल बदल गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है। इस बीच समंदर में एक और बड़ी कार्रवाई की स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आईआरजीसी नेवी ने, ये देखिए इस ऑयल टैंकर को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास देखा गया था टैंकर, हालांकि अभी इसकी प्रॉपर जांच हो रही है। ये तस्वीरें ईरान मिलिट्री मॉनिटर के हवाले से, ट्विटर हैंडल है इस नाम से, उसने जारी किया है और बताया है कि अनदर वेसल अटेम्प्टिंग एन अनऑथराइज्ड पैसेज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैज बीन इंटरसेप्टेड एंड हाल्टेड। ये बात दोस्तों इसमें कही गई है। दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखिए, ये ईरान ने इजराइल के बीर शेबा में ये बहुत तगड़ा हमला किया है, बहुत जबरदस्त हमला किया है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि ये रिहायशी इलाके में जाकर के बताया जा रहा है कि गिरा है। हमले की चपेट में बहुत सारे लोग आए हैं और ये न्यूज़ नेशन के पत्रकार मधुरेंद्र कुमार ने ये वीडियो जारी किया और मधुरेंद्र कुमार इजराइल से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप जान रहे हैं, और उनके हवाले से ये खबर है। उन्होंने सीधे तौर पर दावा किया कि बीर शेबा में मिसाइल गिरने का ये वीडियो और इस हमले में रेस्क्यू एक तरीके से तमाम सारे जो लोग हैं वो आए हैं और यहाँ पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है। और अब एक और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए जरा, बताया जा रहा है कि थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल किया गया है ईरान की तरफ से। और ये बम जो है दोस्तों तेल अवीव, हाइफा और जेरूशलम में अलग अलग जगहों पर फेंका गया है और जबरदस्त तरीके से बताया जा रहा है कि इसमें नुकसान हुआ है। डिफेंस जनरल ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया और बताया कि द ईरानियन आईआरजीसी रिपोर्टेडली लॉन्च थर्मोबैरिक बॉम्ब कैपेबल ऑफ द इंटरसेप्टिंग एरियाज अप टू 100 मीटर्स विद इन मिनट। ये बात दोस्तों इसमें कही गई है। दूसरी तरफ देखिए इन धमाकों के बाद हालात क्या हैं तेल अवीव के। ये तेल अवीव की ताज़ा तस्वीरें देखिए, ये धमाके के बाद की तस्वीरें हैं कि वहाँ पर कैसे
आग लग गई, पूरी की पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो गई। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। एक तस्वीर और देखिए, ये बहरीन का नेवल बेस, वहां पर अटैक किया। देखिए 3 बार अटैक कर चुका है ईरान यहां पर, और अब पूरी तरीके से बताया जा रहा है बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है अमेरिका के उस बेस को। और ये क्रेमलिन ने वीडियो जारी किया, बताया जा रहा है कि 2 बार अटैक करने के बाद जो कुछ भी बचा था वो तीसरी बार अटैक के बाद जो है पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया ईरान ने। और इस तस्वीर और इसका एक तरीके से वीडियो देख करके हमले की इंटेंसिटी का अंदाजा आप लोग बहुत आराम से, आसानी से लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक हमला हुआ होगा, कितने लोग मारे गए होंगे। एक और तस्वीर बहरीन की देखिए, ये स्काई क्रैपर बिल्डिंग है बहरीन की, यहां पर धमाका किया, यहां पर अटैक किया है। बताया यह जा रहा है कि इस बिल्डिंग में अमेरिका के कई अमेरिकी सोल्जर्स, कई अमेरिकी पर्सनल्स यहां पर रहते थे, और वहां पर सीधा सटीक निशाने पर ईरान ने हमला किया। और बताया जा रहा है कि कई सारे लोग इसमें हताहत हुए हैं, कई सारे लोग इसमें हताहत हुए हैं, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। द ब्रिटिश पैट्रियट नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो अपने अकाउंट से जारी किया और बताया कि एन ईरानियन मिसाइल हैज स्ट्रक अ लग्जरी स्काईक्रैपर इन बहरीन। रिपोर्ट सजेस्टेड दैट द स्काईक्रैपर इज हाउसिंग सीनियर यूएस मिलिट्री कमांड पर्सनल। ये बात इसमें कही गई। अब एक तस्वीर और देखें कि ईरान कैसे अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 2 को लॉन्च कर रहा है अपने बेस से। ये देखिए, ये उसकी मिसाइल लॉन्च करने के उसके जस्ट उसका जो बेस है वहां से जो मिसाइलें लॉन्च कर रहा है उसकी ये तस्वीर। अमेरिका और इजराइल पर यह हमले किए गए ऐसा दावा किया गया है। बहुत सारी इस तरीके की तस्वीरें हैं। कुछ और मिसाइलें देखिए, ये मिसाइल कद्र और इमत 2 मिसाइलें हैं जिससे हमले कर रहा है लगातार ईरान। ये उसकी तस्वीरें हैं, बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है। हालांकि इन वीडियोस की पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, तमाम तरीके के विजुअल इस वक्त हैं। अच्छा देखिए, जिस तरीके से ईरान ने मिडिल ईस्ट के तमाम सारे देशों पर हमला किया, और देशों पर नहीं हमला किया, हमला अमेरिकी बेसिस पर किया, उसमें देखिए कि किस तरीके से कतर बौखलाया हुआ है। वो कह रहा है कि हम भी अमेरिका और इजराइल की तरफ से जंग में शामिल हैं। ये देखिए, बाकायदा लेटर जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। इसमें यह दावा किया गया, इसमें बयान दिया गया कि कतर के रक्षा मंत्रालय ने यह बयान दिया, कहा कि एयरफोर्स ने ईरान के 2 Su-25 फाइटर जेट मार गिराए हैं, 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और ईरान से लॉन्च किए गए 5 ड्रोन मार गिराए हैं। ये कतर का कहना है, वो कतर जो खुद ही अमेरिका के टुकड़ों पर पलता है, उसकी तस्वीर। अब ईरान पर किस तरीके से हमला किया इजराइल ने, ये भी तस्वीरें देखिए। ये ईरान का नरमक इलाका वहां का बताया जा रहा है कि वहां पर ये तस्वीरें, उस अटैक की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहां पर एक बड़ा हमला किया है, इसमें बताया जा रहा है कि कई सारे लोग मारे गए हैं, कई सारे लोग हताहत हैं, और ये आम नागरिकों पर दोस्तों ये बम गिराए गए हैं, इस पर अटैक किया गया। नरमक मोहल्ला है तेहरान का, वहां पर यह हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि इसमें जो है कई सारे लोग मारे गए हैं। एक और तस्वीर देखिए इसी से जुड़ी हुई, ये देखिए, ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। देखिए, सैकड़ों सिविलियंस की कैजुअलिटीज हुई हैं, इसमें दावा किया जा रहा है। रेमी अब्दुल ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया, जिसमें ये बताया गया कि 100 ऑफ सिविलियन कैजुअलिटीज हैव बीन रिपोर्टेड फॉलोइंग ज्वाइंट यूएस इजरायली स्ट्राइक टारगेटिंग रेजिडेंशियल नेबरहुड इन द ईरानियन कैपिटल तेहरान। तेहरान में जो हमला हुआ वहां पर ये तस्वीरें देखिए, रेजिडेंशियल इलाके में ये हमला हुआ है। एक और हमला देखिए हुआ, ये लेबनान पर हमला किया गया है। इजराइल ने यह हमला किया, 12 स्टोरी बिल्डिंग देखिए कैसे धराशायी हुई है। टायरी लेबनान का इलाका, वहां पर ये इजरायली स्ट्राइक हुई है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।